हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में बेटा हम पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आप पास्ट एडजस्टमेंट करने में परफेक्ट हो जाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61। बेटा हो सकता है आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 60 हो, क्योंकि एडिशन 2019 और 20 दोनों में कुछ डिफरेंस है, आगे पीछे हैं क्वेश्चंस। तो आधे बच्चों के पास 19 है और कुछ बच्चों के पास 2020 एडिशन है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना, क्वेश्चन आपको आगे पीछे मिल जाएगा, चाहे एक क्वेश्चन पीछे हो चाहे एक क्वेश्चन आगे हो। तो क्वेश्चन करते हैं, देखिए स्टार्ट। राम, मोहन, सोहन sharing profit and loss equally have capital of 1,20,000, 19,000 or 60,000. For the year ended 31st March 2019, interest was credited to them 6% instead of 5%. Give adjustment journal entry. देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको इस ऐसे क्वेश्चन के बारे में कुछ बताया भी था, आज हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे भी। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना दे दिया गया, 6% दे दिया गया, लेकिन वो देना कितना था, 5% देना था। मतलब कि गलती से 6% दे दिया गया और एक्चुअली जो रियलिटी में जो देना था वो 5% देना था। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो काम गलत किया है उसको सुधारो। तो मतलब कि जितना हमने 6% दिया है वो उनसे वापस ले लो। तो 1,20,000 का 6% 7,200, 90,000 का 6% 5,400 और 60,000 का 6% 3,600। तो इन सब के खाते बेटा क्या कर दिए गए हैं, डेबिट कर दिए गए हैं, है ना। राम, मोहन, सोहन तीनों के जो अकाउंट्स हैं वो क्या कर दिए गए हैं, डेबिट कर दिए गए हैं। और फर्म का जो अकाउंट है वो क्या कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने इन्हें जो गलती से 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था वो हमने इनसे क्या ले लिया है, वापस ले लिया है। ठीक है, तो फर्म के पास जो टोटल मनी है वो कितना आ गया है, 16,200 आ गया है। ठीक है, अब देखिए जो रियलिटी में जो हमें काम करना था उसके बारे में बताता हूँ कि एक्चुअल में कितना देना था। एक्चुअल में देना था 5%। तो इनको 5% तीनों को दे दोगे आप। एक्चुअल में जितना देना था 6,000, 4,500, 3,000, टोटल कितना हो गया, 13,500। ठीक है, तो अब देखो फर्म के क्रेडिट के अंदर 16,200 रुपीज़ हैं और डेबिट के अंदर 13,500 रुपीज़ हैं। तो फर्म को क्या हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कोई चीज़ क्रेडिट में ज़्यादा है, डेबिट में कम है, इसका मतलब फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बेटा। ठीक है, तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2,700 का। तो देखो क्वेश्चन के अंदर राम, मोहन और सोहन का कोई रेशो नहीं दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, राम, सोहन, मोहन में इक्वली बांट देंगे। किसको, प्रॉफिट को। तो अगर हमने इक्वली बांटा 2,700 को तो 900, 900 और 900। ठीक है, इसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट किया तो हमारे पास राम के पास आ गया 300 क्रेडिट। इसका मतलब राम कैपिटल कितने से डेबिट होगा, 300 से। मोहन का इक्वल आ गया है इसलिए कुछ भी नहीं किया जाएगा। और सोहन का डेबिट आया 300, इसलिए मतलब कि सोहन क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा 300 से। तो एंट्री क्या बन गई बेटा, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल, कितने से, 300 से 300 से। तो ये हमारी हो गई एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास्ट एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है बेटा, नरेशन भी याद किया करो, इनके साथ साथ नरेशन लिखना कंपलसरी है जर्नल एंट्री का। अगर आपने नरेशन नहीं लिखा तो एक एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। तो अगर अपनी प्रेजेंटेशन को आपने अच्छा बनाना है, मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको एंट्री के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन मतलब कि नरेशन देना कंपलसरी है।
ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये 61 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं बेटा। मीता उषा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3. Their capital accounts as on 1st April 2015 showed balance of 1,40,000, 1,20,000. The drawings of Mita and Usha during the year 2015 were 32,000 and 24,000 respectively. मतलब कि मीता और उषा 2:3 में पार्टनर हैं और उनके जो कैपिटल अकाउंट्स है, ओपनिंग कैपिटल है, वो है 1,40,000 और 1,20,000 और दोनों की ड्राइंग्स दी हुई है 32,000 और 24,000। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016 और ये अमाउंट उन्होंने कब विड्रॉन की है, 1 जनवरी 2016। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। अब देखो क्या हो गया, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। मतलब कि हम अकाउंट बना चुके थे, उसके बाद हमें पता लगा कि हम ये चीज़ नहीं की, हमने ये एडजस्टमेंट्स नहीं किए। मतलब कि आईओसी दोनों को 6% देना था जो कि नहीं दिया गया, आईओडी 6% देना था जो कि नहीं दिया गया, और मीता को कमीशन मिलना था 8,000 रुपीज़ का पूरे साल का, वो भी नहीं दिया गया। तो ये हमसे क्या हुई है, एरर हुई है। अब इस एरर को हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं किस तरीके से इस एरर को सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए जो चीज़ नहीं दी है वो उनको सब दे देंगे। अगर कोई चीज़ गलती से दे दी गई होती तो हम उससे वापस ले लेते, लेकिन एक्चुअल यहाँ क्या है कि यहाँ हमने जो थिंग्स है वो दी ही नहीं है। ठीक है, तो आईओसी नहीं दिया, आईओडी नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, तो तीनों चीज़ देंगे हम, आईओसी, आईओडी और कमीशन। अब देखिए सबसे पहले आईओसी, तो इनकी कैपिटल है 1,40,000 और 1,20,000 और जो आईओसी देना है हमने वो कितने परसेंट देना है, 6%। तो इन दोनों अमाउंट के ऊपर आईओसी हम कैलकुलेट करेंगे और उनके खाते में क्रेडिट कर देंगे। आईओसी नाउ क्रेडिटेड 84007200। ठीक है, इस तरीके से हमें आईओसी देना है। आपको पता है जो चीज़ पार्टनर के खाते में क्रेडिट होती है फर्म के खाते में डेबिट होती है, क्योंकि पार्टनर को दिया इसलिए पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म दे रहा है इसलिए फर्म के लिए क्या है, वो लॉस है, मतलब कि एक्सपेंस है। ठीक है, इसके बाद देखिए आईओडी, आईओडी हमें लगाना है 6%, कितने पर, 32,000 और 24,000। लेकिन एक चीज़ आप देखोगे कि हमें टाइम दिया गया बेटा, अगर हमें टाइम नहीं दिया होता तो हम 6 मंथ का लगा देते, आपको पता है हम एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास बेटा क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, तो टाइम दिया होता है तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। तो टाइम देखिए कितना दिया हुआ है हमें, 1 जनवरी को विड्रॉन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, 1 जनवरी को विड्रॉन कर रहे हैं। इसका मतलब जनवरी टू 31 मार्च, हम कब अकाउंट बना रहे हैं, 31 मार्च को बना रहे हैं, तो 31 मार्च तक का आईओडी कैलकुलेट करेंगे। तो 3 मंथ्स का आईओडी 6% के अकॉर्डिंग आएगा 480 और 360। ये आया कैसे है बेटा, ये देख लो, 32,000 का 6%, हाउ मैनी मंथ्स, 3/12। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको आईओडी निकालना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 480, जिसको हमने यहाँ लिख दिया है 480। ऐसे ही इस उषा का निकाल लोगे 360। अब देखो बेटा आईओडी फर्म के लिए इनकम है और बिजनेस के लिए, वो पार्टनर्स के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। तो मीता के अकाउंट में डेबिट कर दिया, उषा के अकाउंट में डेबिट कर दिया और फर्म के अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि फर्म के लिए ये क्या है, एक इनकम है। उसके बाद देखो बेटा हमें कमीशन देना था किसको, मीता को, मीता को देना था, कमीशन देना था, कितना देना था, 8,000 रुपीज़। तो मीता के खाते में क्रेडिट कर दिया गया, फर्म के खाते में डेबिट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया है, देखो 480 टोटल
16 सबका टोटल किया, उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे। तो जो मिता का जो डिफरेंस आया बेटा वो डेबिट साइड आया है कितना 9104, और जो उषा का आया है वो भी डेबिट साइड आया है, सॉरी वो क्रेडिट साइड आया है, कितना आया है 13650। लेकिन हम उसे क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मित्राज कैपिटल कितना 6816 दोनों का डिफरेंस हमने डाल दिया, ठीक है, और एंट्री कर दी हमने उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मित्राज कैपिटल। किसी को नहीं समझ आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा ये सभी। इन क्वेश्चंस को आपको नोटबुक में भी करना है। जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियोस के अंदर करवा रहा हूँ अच्छे से एक बार आप इसे देख लीजिए क्वेश्चन को, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहन, विजय एंड अनिल, ठीक है। तो देखिए उनके कैपिटल बैलेंस दिए हुए हैं हमें 30,000, 25,000 एंड 20,000। In arriving at these amount, the profit for the year ended 31st March 2019, 24,000 had already been credited to the partners in the proportion in which they shared profits। मतलब कि 24,000 रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ और वो बांट दिया गया। बेटा एक चीज़ ध्यान रखोगे, अब ये हमारे पास जो दी हुई है ना, हमेशा हमें क्या दी होती है 30,000, 25,000 और 20,000, ये ओपनिंग कैपिटल दी होती है। लेकिन ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल क्यों है, क्योंकि देखो ये लिखा हुआ है इन अराइविंग एट दीज अमाउंट, मतलब कि इन अमाउंट्स में पहुंचने के लिए इनमें कुछ एडजस्टमेंट्स किए हुए हैं, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट करके आइए, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। उसके बाद उन्हें प्रॉफिट हुआ जो बांट दिया गया, किस रेशो में, जिस रेशो में वो चाहते हैं उस रेशो में बांट दिया गया। अब उसके बाद देखते हैं एरर क्या हुई है। Their drawings were 5,000, 4,000 and 3,000 during the year. Subsequently, following omissions. Omissions का मतलब होता है बेटा जब कोई एंट्री किसी बुक्स के अंदर करने से रह जाती है। Omissions were noticed and it was decided to rectify the errors. अब देखो क्या क्या omission हो गए, क्या क्या गलतियाँ हो गई या एंट्रीज होने से रह गई। तो फर्स्ट है IOC 10% पर एनम, IOC नहीं दिया गया। IOD 250, 200 और 150, मतलब कि हमें अमाउंट IOD की कैलकुलेट करके दे दी गई है, मतलब कि IOD नहीं दिया गया, इतना इतना नहीं लिया गया, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन कि हमें सबसे पहले तो IOC की अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी। देखो बेटा मैंने आपको पहले बताया हुआ है एडजस्टमेंट्स के अंदर कि IOC हमेशा ऑलवेज किस पर दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है, और इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई है, तो हमें क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना होगा। तो किस तरीके से फाइंड करते हैं आपको पता है, इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग्स एट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट सैलरी कमीशन, ठीक है। तो हमारे पास जो जो आइटम है हम लेस कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल हमें दी हुई है 30,000 और 25,000 और 20,000, जिसमें से हमने ड्राइंग्स लेस कर दी। IOD तो हमने दिया ही नहीं था, इसलिए यहाँ लेस ऐड नहीं करेंगे, ड्राइंग्स ऐड कर देंगे सिर्फ। तो ड्राइंग्स ऐड करने के पास हमारे पास आ गया 35,000, 29,000 और 23,000। इसके बाद हमने जो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड कर दिया था उसको लेस कर देंगे। तो देखो कितना प्रॉफिट था हमारा एडजस्टमेंट से पहले, 24,000 का। अब जब हमें रेशो नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, इक्वली बांट देते हैं। तो हमने इक्वली बांट दिया और लेस कर दिया। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई 27,000, 21,000 और 15,000।
तो जिस पर हम 10% IOC लगाएंगे तो 2700, 2100 और 1500 ये हमारे पास IOC आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई हो तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे बेटा, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करोगे, उसके बाद आप पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट शोविंग एडजस्टमेंट्स। अब हमें सबसे पहले तो क्या देना है, IOC देना है जो कि नहीं दिया गया था। तो मोहन, विजय और अनिल तीनों के खाते में तो क्या हो जाएगा, पैसा क्रेडिट हो जाएगा बेटा, और फर्म में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फर्म में इन तीनों का टोटल डेबिट होता है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। इन तीनों का टोटल कर देते हैं हम और फिर वो फर्म के अंदर जाकर डेबिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करके दी हुई थी अमाउंट 250, 200 एंड 150। तो हम पार्टनर के खाते में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को लेना होता है पार्टनर से, इसलिए पार्टनर्स के जो खाते हैं वो क्या हो जाएंगे, अकाउंट है जो डेबिट हो जाएंगे और फर्म का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो मोहन से 250 लेना था, विजय से 200 लेना था और अनिल से 150 लेना था, तो फर्म में 600 क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसके बाद हम इनका बैलेंस करेंगे और एडजस्टमेंट एंट्री निकल कर आएगी 550 रुपीज़ से। तो 550 अनिल के डेबिट हो जाएंगे और मोहन्स कैपिटल के 550 क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो अनिल्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब ये एंट्री कैसे हुई है ये आपको अच्छे से पता है। अनिल कैपिटल यहाँ डेबिट हुआ है, मोहन कैपिटल क्रेडिट हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि अनिल से तो हमने 550 रुपये 550 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू पास्ट एडजस्टमेंट लेने थे और मोहन को देने थे। विजय का अकाउंट इक्वल था, इसलिए ना तो उससे पैसे लेने थे ना देने थे। तो इस तरीके से बेटा आपको जब ये ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन होगा सॉल्व करना होगा, तो पास्ट एडजस्टमेंट के इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें आपको एग्ज़ाम्स में सॉल्व करना है। बिल्कुल आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे इजीली समझ आ जाएगा आपको। इसका कोई बेटा पर्टिकुलर मेथड नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। हाँ, स्टेटमेंट आपकी सेम बनेगी सब में, लेकिन उसके अंदर जो डेबिट क्रेडिट किसे करना है, किसे क्रेडिट करना है, किसे डेबिट करना है, ये आपको पहली बात तो आपकी पीछे की जो आपने इस चैप्टर में स्टडी की है उस पर डिपेंड है। अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ा है, जैसे कि आज हमारे क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल का कंसेप्ट आया। अब आपको पता है ओपनिंग कैपिटल का कंसेप्ट आपको तभी समझ आएगा जब आपने लास्ट वीडियोस के अंदर ओपनिंग कैपिटल से मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट्स को अच्छे से सीखा होगा। एनीवेज आपको ये एडजस्टमेंट नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो आपको चैप्टर को कंटिन्यू रीड करना ज़रूरी है। जब तक आप कंटिन्यू चैप्टर में नहीं चलते हो पार्टनरशिप आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर बेटा सब कुछ स्टेप वाइज चलता है, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो आपको रेगुलर वीडियोस को रीड करना है, वॉच करना है, अच्छे से समझना है और अपना वर्क करना है। तो देखो आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस किए और तीनों ही क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, पास्ट एडजस्टमेंट के अच्छे क्वेश्चन थे ये, जिसके अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किस टाइप का मेथड किया बेटा, हम कम से कम 5 या 6 टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं पास्ट एडजस्टमेंट में। हमने 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, कुछ कल की क्लास में किए, कुछ आज की क्लास में किए। तो देखिए आज की क्लास में हमने कौन सा किया, एक तो ये क्वेश्चन किया जब हम IOC गलत दे देते हैं, मतलब कि रेट कुछ और से देना था और कोई और रेट से दे दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, ऐसा आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने किया कि जब IOC, IOD, कमीशन तीनों के एडजस्टमेंट सी करने से रह जाते हैं, तो वो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उसके बारे में हमने सीखा। तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, फर्म में कुछ चीज़ें डेबिट होती है, फर्म में कुछ चीज़ें क्रेडिट होती है, और निकल के जो हमारे पास बैलेंस बचता है उसको हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। अगर वो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बन जाता है, लॉस होता है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद हमने किया ओपनिंग कैपिटल से रिलेटेड। ये बेटा एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक एडजस्टमेंट भी आ चुकी है और आपको एडजस्टमेंट स्टेटमेंट भी पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है और उसे आपने ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करके और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बेटा जो ये ओपनिंग कैपिटल हमने 64 नंबर क्वेश्चन में फाइंड की है, ये जरूरी नहीं है पास्ट एडजस्टमेंट में ही आए। इससे पहले जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन किए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन किए, उसमें भी ये थिंग्स सारी आ सकती है। ओपनिंग कैपिटल हमें उसमें भी फाइंड करनी पड़ सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल से रिलेटेड किसी में भी आ सकता है। तो बेटा ये आज जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तीनों क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। इसी के साथ हमारा एक टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, वो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है। अगर बेटा आपको किसी भी तरीके का डाउट है इस चैप्टर के अंदर, जो भी हमने अभी तक रीड किया है उसके अंदर, तो अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। एनी टाइम कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं आप मुझे। ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। हम नेक्स्ट की क्लास में करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।